नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विरासत बाय एसएन में। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, इसके भाग, प्रकार और उपयोग। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। सरल भाषा में कंप्यूटर इक्वल्स टू इनपुट प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट। उदाहरण: कीबोर्ड से डेटा दिया जाता है, इनपुट, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का विकास 5 जनरेशन्स में हुआ है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के कंप्यूटर्स बहुत फास्ट और एडवांस हैं। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप और पीसी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे विंडोज, एमएस वर्ड। कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में होता है: एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट। आज के समय में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वो स्थान होता है जहां डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो उसका डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। 1. प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये डायरेक्टली सीपीयू से जुड़ी होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है: रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। उदाहरण: जब आप कोई फाइल खोलते हैं तो वो रैम में स्टोर होती है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस रोम में ही होते हैं। 2. सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। ये परमानेंट स्टोरेज होती है और इसमें डेटा लंबे समय तक रहता है। उदाहरण: हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है लेकिन कम स्टोरेज होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है लेकिन ज्यादा स्टोरेज होती है। यूजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का उपयोग डेटा स्टोर करने, प्रोसेसिंग में मदद करने और प्रोग्राम्स को चलाने के लिए होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कामों को कंट्रोल करता है। सीपीयू का काम यानी फंक्शंस ऑफ सीपीयू। सीपीयू के मुख्य काम होते हैं: डेटा को प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। सीपीयू के मुख्य भाग यानी पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। 1. एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का काम कैलकुलेशन करना होता है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। 2. सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। सीयू का काम पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। ये बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ये इनपुट, आउटपुट और मेमोरी को मैनेज करता है। 3. मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ये सीपीयू को काम करने में मदद करता है। सीपीयू कैसे काम करता है? सीपीयू 3 स्टेप्स में काम करता है: इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। इसे ही प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। सीपीयू की विशेषताएं यानी फीचर्स: हाई स्पीड, एक्यूरेट रिजल्ट, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम। ये टॉपिक एसएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं?
इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, माउस पॉइंटर कंट्रोल करने के लिए, स्कैनर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, माइक्रोफोन आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेस्ड डेटा को यूजर तक पहुंचाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण। मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है, प्रिंटर पेपर पर प्रिंट देता है, स्पीकर साउंड आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इनपुट और आउटपुट में अंतर। इनपुट डिवाइसेस डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, आउटपुट डिवाइसेस डेटा को कंप्यूटर से बाहर दिखाते हैं। महत्व। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन का काम करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। MS वर्ड के उपयोग। MS वर्ड का उपयोग किया जाता है लेटर लिखने के लिए, रेज्यूमे बनाने के लिए, नोट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, स्कूल और ऑफिस वर्क के लिए। MS वर्ड की मुख्य विशेषताएं यानी फीचर्स। टाइपिंग और एडिटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और स्टाइल बदलना, कॉपी कट पेस्ट, स्पेल चेक, इंसर्ट इमेजेस एंड टेबल्स। MS वर्ड के मुख्य भाग यानी पार्ट्स ऑफ MS वर्ड। टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, वर्क एरिया, स्टेटस बार। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटा को टेबल के रूप में अरेंज, कैलकुलेट और एनालाइज कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हिस्सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मार्कशीट बनाने के लिए, बजट और अकाउंट्स बनाने के लिए, चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने के लिए। MS एक्सेल के मुख्य भाग यानी पार्ट्स ऑफ एक्सेल। वर्कबुक पूरी फाइल, वर्कशीट एक शीट, रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स वर्टिकल लाइंस, सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं यानी फीचर्स। डेटा एंट्री और एडिटिंग, फॉर्मूलाज और फंक्शंस, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, चार्ट्स और ग्राफ्स, ऑटो सम। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट क्या है? MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम स्लाइड्स बनाकर जानकारी को आसान और अट्रैक्टिव तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का हिस्सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। MS पावरपॉइंट के उपयोग। MS पावरपॉइंट का उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्कूल और कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए, बिजनेस मीटिंग्स में, ट्रेनिंग और सेमिनार्स में। MS पावरपॉइंट के मुख्य भाग। स्लाइड प्रेजेंटेशन का एक पेज, स्लाइड पेन, स्लाइड्स की लिस्ट, रिबन, टूल्स और ऑप्शंस, टाइटल बार फाइल का नाम दिखाता है, नोट्स सेक्शन एक्स्ट्रा नोट्स लिखने के लिए। MS पावरपॉइंट की मुख्य विशेषताएं यानी फीचर्स। स्लाइड्स बनाना और एडिट करना, टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस ऐड करना, एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाना, डिजाइन और थीम्स अप्लाई करना, स्लाइड शो रन करना। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, चैट GPT और ईमेल और UPI और लास्ट ई-कॉमर्स के बारे में। 1. चैट GPT क्या है? चैट GPT एक AI बेस्ड चैटबॉट है। ये यूजर्स के सवालों के जवाब देता है और टेक्स्ट जनरेट करता है। यूजेस क्वेश्चंस के आंसर देना, नोट्स बनाना, कोडिंग और राइटिंग में हेल्प। 2. UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसकी मदद से हम मोबाइल से इंस्टेंट पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। 3. ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेजने का तरीका है। पार्ट्स ऑफ ईमेल 2. रिसीवर, सब्जेक्ट, मैसेज, अटैचमेंट। एग्जाम्पल्स जीमेल, आउटलुक। 4. ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग। इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना ई-कॉमर्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो। इस वीडियो में हमने चैट GPT, UPI, ईमेल और ई-कॉमर्स के बारे में सीखा। ये टॉपिक्स SSC एग्जाम और डेली लाइफ के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज वो भाषा होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं।
कंप्यूटर सीधे हमारी ह्यूमन लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश नहीं समझता, इसलिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ता है। कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकार। कंप्यूटर लैंग्वेज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। 1. मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। ये केवल 0 और 1 यानी बाइनरी में होती है। ये कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए समझना मुश्किल होता है। 2. असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी आसान होती है। इसमें सिंबल्स और शॉर्ट कोड्स का उपयोग होता है। एग्जाम्पल ADD, SUB, MOV। इसे समझने के लिए असेंबलर की जरूरत होती है। 3. हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए सबसे आसान होती है। एग्जाम्पल पाइथन, जावा, सी। इसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज का महत्व। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जरूरी, सॉफ्टवेयर और एप्स बनाने के लिए उपयोग, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का आधार। अब इस सीरीज का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, वायरस और एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ये बिना यूजर की परमिशन के सिस्टम में आ जाता है और डेटा को खराब कर सकता है। वायरस कैसे फैलता है? इंटरनेट से अनसेफ फाइल्स डाउनलोड करने से, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव या CD से, अननोन ईमेल अटैचमेंट्स खोलने से, अनट्रस्टेड वेबसाइट्स विजिट करने से। वायरस के नुकसान या हार्मफुल इफेक्ट्स। डेटा डिलीट या करप्ट हो सकता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, सिस्टम हैंग या क्रैश हो सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। ये वायरस को डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है और सिस्टम को सिक्योर रखता है। एंटीवायरस के उदाहरण क्विक हील, नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी। वायरस से बचाव के टिप्स। ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, अननोन ईमेल अटैचमेंट्स ना खोलें, एंटीवायरस इंस्टॉल रखें, रेगुलर सिस्टम स्कैन करें, USB डिवाइसेस चेक करके यूज करें। इस वीडियो में हमने वायरस और एंटीवायरस के बारे में सीखा। और इसके साथ ही हमारी SSC कंप्यूटर बेसिक सीरीज पूरी होती है। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सबसे ज्यादा कमेंट वाले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आएगा।